वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई एकेडमी। माई एकेडमी में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने MEQ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सीरीज में आपका स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि 2021 नीट में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकता है, और अगर ये क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन के का प्रैक्टिस आप करते हो तो निश्चित रूप से आप कंपीट करोगे। और हो सकता है कि इस सीरीज में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम विद डाटा भी आ जाए। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है और कुछ नहीं। तो चलते हैं फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज में, जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 18 ml वाटर इज क्या होगा। तो सॉल्यूशन 1 मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सॉल्यूशन 1 मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। डेंसिटी ऑफ H2O, यू नो वेरी वेल दैट डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml। देयरफॉर 18 ml वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम वाटर। अब ध्यान रहे, अगर आपका 18 ग्राम H2O है तो ये 1 मोल इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल H2O होगा, और अगर 1 मोल H2O होगा तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे ऑफ H2O होंगे। अब H2O की बात करें, ये इक्विवेलेंट टू 10 Na इलेक्ट्रॉन्स होगा। कैसे होगा? एक हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो P बराबर E बराबर 1, इसकी संख्या 2 है तो 2 हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो P बराबर E बराबर 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो H2O के एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बेटे H2O के 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इन्हें मॉलिक्यूल में 10 N इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इस तरह से इसका आंसर हो गया बी। आंसर बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक सो इस क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम बनाना बड़ा ही आसान है। चलो सॉल्यूशन नंबर 2 देखता हूं मैं। सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2, ध्यान रहे सॉल्यूशन नंबर 2 की बात मैं करने जा रहा हूं। सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन 2, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या कहता है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 विल कंटेन 0.24 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्वेश्चन कहता है कि Al2SO4 होल 3 के मोल की संख्या क्या होगी। गिवन क्या है? गिवन है बेटा 0.24 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम ये बेटा गिवन है और ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यही करते हैं कि क्या निकालना है और क्या गिवन है। तो अब हम लोग बात करें यहां से, अब हम लोग यहां से कि इसके 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने एटम का मोल मौजूद है। तो Al2SO4 होल 3, ध्यान से देखना, अगर ये 1 मोल है तो इसमें 4 तिहाई 12 ऑक्सीजन एटम है ना,
इसके 12 मोल हैं, 12 मोल हैं। इसके 4/12 ऑक्सीजन एटम के मोल कितने हैं? एल्युमिनियम सल्फेट 1 मोल है तो ऑक्सीजन एटम के मोल 12 हैं। अब इसी को उलट के चलो, 12 मोल ऑक्सीजन एटम is equivalent to 1 mole Al2SO4 whole 3. Therefore 0.24 mole of oxygen atom is equivalent to 1/12 into 0.24 is equivalent to 24/12 और डिवाइडेड बाय कितना? 100 मतलब 10 का पावर 2। ये काट दो 2 से तो ऊपर हो गया 2 इंटू 10 का पावर -2। जी हाँ, 2 इंटू 10 का पावर -2। ये वैल्यू आ गया 2 इंटू 10 टू द पावर -2। दिस इज द आंसर, 2 इंटू 10 टू द पावर -2। बेटा आंसर हो गया बी, आंसर बी। आई थिंक सो सॉल्यूशन 2 क्लियर है। तो आपको ये देखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। पहले ये जान लो, फिर फटाफट आंसर तक पहुंच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ये रहा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस आफ्टर द कंबशन ऑफ इथेन। एक मोल के टर्म में है और दूसरा ग्राम के टर्म में है। ये बात हमेशा ध्यान में रखो, कौन किस टर्म में दिया हुआ है और किस टर्म में पूछा गया है। 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितना मोल इथेन चाहिए? इथेन बेटा सॉल्यूशन नंबर 3 की बात करूं, इथेन मतलब C2H6 है ना, मोल बराबर वाट। इथेन के मोल कितने ये निकालने हैं और गिवन है 44 ग्राम CO2। अब इथेन का कंबशन का रिएक्शन लिखना होगा आपको खुद से। तो सबसे पहले आप LHS में C2H6 लिख दो और इधर इसके अनुसार CO2 लिख दो। 2 कार्बन है तो 2 CO2 लिख दो और फिर हाइड्रोजन हमारा 6 है तो 3H2O लिख दो। फिर ऑक्सीजन देखो, ये 4 और 3 7, 7/2 O2 लिख दो। द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इसको मोल के टर्म में इसके नीचे लिखो, 1 मोल इसका, ये ग्राम के टर्म में लिखो, 2 इंटू 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करता है। लेकिन हमारे पास CO2 44 ग्राम ही प्रोड्यूस करवाना है तो लिखोगे चूंकि 2 इंटू 44 ग्राम CO2 इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल C2H6, therefore 44 ग्राम CO2 is equivalent to 1/2 into 44 multiplied by क्या 44 कट गया is equal to 0.5 मोल C2H6। जी हाँ, 0.5 मोल C2H6 से 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होगा और ये आंसर रहा सी, आंसर सी। बेटा इसी ढंग से आप प्रैक्टिस करो, आप निश्चित रूप से नीट या जी-मेन दोनों में से कोई भी इस तरह के क्वेश्चन के प्रैक्टिस से निकाल सकते हो। मैंने पहले भी कहा यही या इस तरह के क्वेश्चंस आपके नीट में आ सकते हैं, जी-मेन में भी आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
आज बस इतना ही, अभी इतना ही। और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा इसी सीरीज में, इसी चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।